प्रवचन फॉलो करें। सामने से चेहरा देखना है। और बच्चे वाले बैठ जाओ, कम से कम 1 घंटा खड़े रहना है। बच्चे वाले बैठ जाओ। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही हैं। लाल धागे सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। बीच में से सीधा रास्ता बना के रखे। अभी आपको धोख प्रणाम नहीं करना है। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से रास्ते में डाल देवे। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से रास्ते में डाल देवे। गुरुदेव हमारे बीच में पधार चुके हैं। एक बार दरबार में हाजिरी लगाएंगे, दोनों हाथ ऊपर करके गुरुदेव का स्वागत करेंगे। जोरदार से जयकारा लगाएंगे। जय भोले लाल धागे सरकार की। आगे नहीं आना भैया, जहां हो वहीं खड़े रहना पीछे।
परम पूज्य गुरुदेव की पावन धरा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। भगवान लाल धगी सरकार आप सबका मंगल करे, सभी को आशीर्वाद हो, सबका संकल्प पूरा हो। आज शनिवार का दिन, दरबार का दूसरा दिन। जानकारी के अनुसार आपको जब प्रथम बार धाम पर पधारते हो तो आपको पर्चा काउंटर से पर्चे में अपना नाम, पता और आपकी समस्या, आपकी मोटी मोटी मुख्य जो बातें हैं वो पर्चे में लिखवानी है। और आपका पीरियड की साइकिल, पीरियड का फ्लो, ये सही लिखवाना है। एक निवेदन करना चाहूंगा मैं, वो मातृशक्ति जो एक उम्र से आगे उनकी उम्र हो गई है, पीरियड को आए कई वर्ष हो गए। हालांकि इस दरबार से ऐसे चमत्कार भी हुए हैं तो कई वर्षों से पीरियड बंद थे, उनको भी आशीर्वाद हो रहा है। लेकिन जिनकी उम्र ढल चुकी है, अगर वहां से दीप जलाने से या मेडिसिन आपने ले और पीरियड शुरू हो जाता है, या लाल धगी सरकार की आरती वंदना करने से आपके पीरियड शुरू हो जाते हैं, तो आप धाम पर जरूर आइएगा। लेकिन आप 60 साल के अबव उम्र हो गई, 55 के आसपास हो गई, कई वर्षों से पीरियड बंद है, तो पहले अगर आप आत्मविश्वास और हिम्मत जुटा ही रहे हो तो पहले आप घर से दीप जलाएं, लाइव से जुड़े और प्रभु से प्रार्थना करें। अगर आपके पीरियड खुलते हैं तो निसंदेह आपको भी संभव है। लेकिन उस उम्र के बाद काफी हद तक वो समय गुजर चुका होता है जिसके लिए हम संकल्प कर रहे हैं। आज मैं उस बात पे विशेष ध्यान देने के लिए बताना चाहूंगा कि जब हम इस दरबार से जुड़ते हैं तो क्या क्या कमियां रह जाती है जिसके कारण से हमारे रिजल्ट रुके हुए हैं। क्या होता है कि जब हम लाइव देख रहे हैं, यहाँ पर आके देख रहे हैं, यहाँ आरती में रुके हैं या कई घंटों रुके हैं, हमने वो देखा है जो शायद यहाँ आने से पहले नहीं देखा। ऐसा अद्भुत आशीर्वाद और केवल दीप जलाने से, आरती कर लेने से और एक छोटा सा पाउडर चूरन जो यहाँ से दिया जाता है, 3 अलग अलग प्रकार के पाउडर है, लेकिन इतनी सरलता से जहां बोल दिया जाता है कि आपको नहीं होगा, और आईवीएफ फेल होने के बाद कई बार 5-7 बार आईवीएफ फेल होने के बाद अगर आपको रिजल्ट आ रहा है तो फिर भी संदेह, फिर भी शंका और फिर हमारा मार्ग भटक जाना। मान लीजिए हम यहाँ से 5-6 महीने जुड़े, आहार लिया, अब हम कहीं और चले गए, फिर वहां से फिर कहीं और चले गए, फिर आईवीएफ कराया, फिर फेल हुआ, फिर लास्ट में क्या बचे? लाल धगी सरकार की आरती, प्रार्थना, वंदना, फिर वहां फिर आए, तो हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। महात्मा कबीर का एक दोहा है कि चीटी चावल ले चली, बीच में मिल गई दाल, कहे कबीर दोनों नहीं, एक ले दूजी डाल। जब एक चावल का टुकड़ा लेकर चीटी चलती है
तो वो बहुत दूर से चल रही है और जैसे ही वो उसके लक्ष्य की तरफ पहुंचने वाली होती है, बीच में एक दाल का टुकड़ा मिल जाता है, तो वो उसको छोड़ के उसको पकड़ लेती है। फिर थोड़ी देर उसको चलाने की कोशिश करती है, फिर उस दाल के टुकड़े को पकड़ छोड़ के चावल के टुकड़े को पकड़ लेती है। फिर चावल के टुकड़े को ले जाने की कोशिश करती है, उसका मन करता है ये सही नहीं है, फिर दाल को पकड़ लेती है, फिर दाल को छोड़ती है, फिर चावल को पकड़ लेती, फिर चावल को छोड़ती, फिर दाल को। ऐसा करते करते उसके पूरे दिन उसकी ऊर्जा इसी में खर्च हो जाती है। तो चीटी चावल ले चली, बीच में मिल गई दाल, कहे कबीर दोनों नहीं, एक ले दूजी डाल। एक को लेती है, दूसरी को डाल देती है, दूसरी को लेती है, फिर पहली को डाल देती है। ऐसा हमारे जीवन में होता रहता है। हम जब यहाँ से वो देख के जा रहे हैं जो अपने आप में इतिहास बनता जा रहा है, अपने आप में एक कल्याणकारी और बड़ा ही प्रभु का आशीर्वाद बनता जा रहा है, फिर वहां से अचानक से 2-5 महीने अगर खाली रह गए हम, तो डाइवर्ट हुए और दूसरी जगह जा पकड़ लिए, फिर वहां से 5-7 महीने साल भर बर्बाद हुए, फिर वापस इधर आ गए, फिर यहाँ से कुछ महीने फिर उधर। जब आप सालों साल थक ही लिए हैं, सब कुछ कर लिए हैं, नहीं हो पाया, तो यहाँ से आहार लेने के बाद भी रुक रहा है, तो लाइव फॉलो करें, प्रवचन फॉलो करें, एक एक मैसेज जो आपको यहाँ से मिल रहा है उसको पूरा फॉलो करें, भोजन बदल दे, जीवन की दिनचर्या बदल दे, अपनी विचारधारा बदल दे, अपना जो जो बताया गया है इस दरबार से वो सब बदल दे। तो सब बदलने के बाद समय भी बदल जाएगा और वक्त भी आपका पूरी तरह पॉजिटिव हो जाएगा, तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आ जाएगा। तो हमें भरोसा होना चाहिए। जैसे एक और कारण इसमें ये तो हो गया इलाज का कारण, एक कारण और, जैसे हम आरती सुन रहे हैं, जैसे हम लाल दागी सरकार की वंदना प्रार्थना सुन रहे हैं, चला रहे हैं, दीप जला रहे हैं, इस बीच में चलो हम गोपाल स्रोत भी चला रहे थे, चलो शिव स्रोत भी चला लेते हैं, हाँ हनुमान चालीसा भी पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे आपको होना क्या है, ना तो हनुमान चालीसे का लाभ मिलना है और ना लाल दागी सरकार की आरती का लाभ मिलना है, ना गोपाल श्रोतम का लाभ मिलना है, ना शिव श्रोतम का लाभ मिलना है। आपको एक ही पकड़ना पड़ेगा। इसलिए इस समय सबसे ज्यादा हमें प्रॉब्लम है केवल और केवल निसंतान रोग पर विजय पाने के लिए, इसको मिटाने के लिए, कुल का दीप जलाने के लिए। तो अगर एक अखंड ज्योत जलाने से लाल दागी सरकार की लास्ट के दिनों में अखंड ज्योत जलानी है, हल्की लाइन आ रही है तो अखंड ज्योत जलानी है, आरती एक टाइम करने से नहीं हो रहा तो 2 टाइम कर लेना है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो दर्शन करने हैं, तो इनसे हो पा रहा है। तो हम बीच बीच में ये क्यों कर जा रहे, बाद में कर लेना ना, बच्चा आने के बाद आप रोज गोपाल श्रोतम चलाइए, आप रोज जितनी भी हमारे संस्कृत के श्लोक हैं, आपको संस्कृत नहीं आती तो फिर भी पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। अरे यहाँ तो पढ़ना भी नहीं है, यहाँ तो केवल सुनना है, सुनने मात्र से। और आपको जैसे इंस्टाग्राम पर गाना तो किसी और ने गाया होता है और उसको लिखा भी किसी और ने होता है, हम तो उसमें एक्टर होते हैं, कुछ समय के लिए हम उसमें एक्टिंग करते हैं और हमारा ऐसा लगता है जैसे ये सेम हम ही ने गाया है और मिलियन में चलता है। बस वो ही जैसा इंस्टाग्राम पर हम अभिनय करते हैं, एक बार दिल से अभिनय कर लीजिए लाल दागी सरकार की आरती में, एक बार दिल से अभिनय कर लीजिए इनकी वंदना और इनकी संध्या आरती में। आप दिल से अभिनय किया तो अभिनय नहीं, वो रियल में आपको रिजल्ट दे जाएगा। इस समय पूरी दुनिया अभिनय कर रही है। इंस्टाग्राम क्या है? अभिनय है। गाना किसी और का है और हम उस पे रील चढ़ा रहे हैं, तो गाना बज रहा है लेकिन रील ऐसी लगती है जैसे रियल में आप ही बोल रहे हो। तो इतना सरल, इतना अद्भुत, इतना प्यारा प्रभु ने आपको दिया है, तो उसको उस पर आपको एक्टिंग करने से और हृदय से जुड़ने में क्या जा रहा है। आपको चढ़ाना है प्रभु को, तो अपने हृदय से
उत्तम भाव से जुड़ के एक बार आंखों में आंसू लाइए। जब आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपने उनके श्री चरणों में जल चढ़ाया है। जब आपके अंदर भाव नहीं पैदा होगा, जब आप पूजा करते हो तो आपके अंदर भाव नहीं आ रहा, जब तक आपको देर होगी। एक छोटी सी बात है, एक बार द्वारकाधीश अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके बाहर, द्वारिका के गेट के बाहर, कोई उनके गांव से कोई आया और वो बार बार कह रहा था मुझे कान्हा से मिलना है, कान्हा से मिलना है। अब वहाँ ऐसा कोई जानते नहीं थे कि कान्हा कौन है, और उनके कोई ऐसे ही नाम ले रहा था बचपन के, तो उन्होंने पागल मान के उसको पीट दिया। पीटने के बाद उस पर पत्थर वत्थर फेंक दिए लोगों ने। तो जैसे ही पत्थर फेंके तो वो बड़े हृदय से रोने लगा कि कान्हा बचाओ, कान्हा बचाओ, कान्हा बचाओ। तो द्वारकाधीश सिंहासन से उठे, मुकुट गिर गया, अपना उनका जो ओढ़ना था वो गिर गया, चप्पलें पता नहीं कहाँ गिर गई, दौड़ के भागे। सैनिकों ने, सबने देखा यह क्या हो रहा है। जब बाहर गेट पर पहुंचे उसको बचाने के लिए, तो उस समय वो वापस वहीं देख के फिर वापस आ गए। तो सबने पूछा प्रभु आप देख के वापस क्यों आ गए? तो उन्होंने ये कहा कि जब वो मुझे पुकार रहा था तो मुझे जाना ही था, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा उस जगह तो उसने खुद ही पत्थर उठा लिया था उनको वापस मारने के लिए। तो फिर मैं सोचा अब मेरी जरूरत नहीं है, यही मुकाबला कर लेगा, तो मैं वापस आ गया। तो ये होता है कि जब प्रभु आपको आशीर्वाद देने वाले होते, कुछ महीने लग गए, आप बार बार प्रार्थना कर रहे हो, दीप में फूल बन जा रहा है, दीप में सुदर्शन बन रहा है, दीप में शिव का शिवलिंग दर्शन हो रहे हैं, महाराज श्री के दर्शन हो रहे हैं, कई अद्भुत दृश्य नजर आ रहे हैं। तो संकेत जा रहा है कि रिजल्ट आने वाला है। उसी बीच में आईवीएफ कराने चले गए और आईवीएफ सेंटर में पहुंचे। लाल धागे सरकार का आशीर्वाद, प्रभु वहां जा रहे थे, उन्होंने देखा कि आप तो आईवीएफ कराने जा रहे हो, तो वो वहीं से लौट आए। फिर आपका आईवीएफ से सक्सेस हो जाए तो ठीक है, नहीं हुआ तो आपका कार्य अपूर्ण रह गया, पैसा भी बर्बाद हुआ और आपका भाव भी टूट गया। जब आप देख रहे हो कि बहुत सारे बहनें आईवीएफ करवा के यहीं आ रही है, तो आप क्यों अपना संकल्प टूटने दे रहे हो? मैं कह रहा हूं जब तक पीरियड आ रहे हैं, चाहे रुक रुक के आ रहे हैं, चाहे मेडिसिन से आ रहे हैं, चाहे आपके हार्मोन अनबैलेंस है, पीरियड कम आ रहा है, बहुत कम आ रहा है, बहुत हेवी आ रहा है, चाहे मीडियम आ रहा है, चाहे उसका फ्लो सही नहीं है, उसका कलर सही नहीं है, उसमें स्मेल आती है, इन्फेक्शन है, यानी कोई भी कारण हो, जब तक पीरियड आ रहे ना तब तक लाल धागे सरकार से जुड़ लीजिए, निश्चित आशीर्वाद हो जाएगा, सबको पॉजिटिव आ जाएगा। आपको पूरे मन से जुड़ना है, आपको लाइव को एक एक पकड़ के पूरा लाइव देखना है कि हमारे से कहाँ कमी रह गई। हम 5 चीजें बताते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। पांचों को कैसे समझना है उसके लिए भी लाइव में है। लेकिन आज हमारे बीच बहुत सारे रिजल्ट हैं, तो लंबा प्रवचन नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जैसे 5 महीने ले लिया तो थोड़े दिन रुक जाइए, लेकिन दिनचर्या सही करिए, भोजन बदल दीजिए और अपना विचारधारा बदल दीजिए। अपने मन को एकाग्र चित्त करके कहीं मत भटकने दीजिए। आपको इसको बार बार पकड़ के इसी दरबार में लाके रोकिए। जब ये यहाँ रुक के अपना कार्य करने लगेगा तो प्रभु से जुड़ के वो कार्य करवा देगा जिसका हमें वर्षों वर्षों से इंतजार है। तो आज हमारे बीच कई बहनें शुक्रिया अदा करने आई है। पुष्पा अनिल कुमार, औरंगाबाद बिहार से। आपको अंडे सही नहीं बनते, IUI 3 बार फेल हुआ, यूट्रस की लाइनिंग कमजोर बताई और स्पर्म काउंट 0 है, नील स्पर्म काउंट है। आप 23 दिसंबर 24 में आए, उसके बाद अप्रैल 25 में आए, उसके बाद अगस्त 25 में आए और आज गुड न्यूज लेके आए हैं, पूरे 16 साल बाद पॉजिटिव है। आप देखिए 1.5 साल हो गया, तो
आपको भटकना नहीं है, बार बार जुड़िए। नील स्पम है, कहाँ जाएंगे? 3 बार आई करा लिया, कहाँ जाएंगे? अंडे नहीं बनते, कहाँ जाएंगे? और लाइनिंग भी नहीं बनती। ये सब जितनी भी प्रॉब्लम है केवल हमारे से जुड़ने मात्र से ठीक हो जा रही है, तो क्यों न किया जाए? बिल्कुल किया जाए। इन्होंने 3 बार आहार भी लिया, लेकिन फिर बाद में जुड़ी रही और आज रिजल्ट आ गया। पुनीता रणविजय बलिया यूपी से, अंडे नहीं बनते, आपको थायराइड भी है, आप 1 बार आहार लेके गई अक्टूबर में और 14 साल बाद पॉजिटिव है। ज्योति मनीष कैमूर बिहार से, आपको 1 ट्यूब निकाली हुई है, आप रिपोर्ट में आपको अंडे नहीं बनते, 14 फरवरी को आई थी 26 में और 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। शोभा दिलीप रायबरेली यूपी से, मिसकैरेज, 1 ट्यूब ब्लॉक, पीरियड का फ्लो कम, आप 16 मई को आए थे 25 में और आपको 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सीमा लवकुश कुमार पलामू झारखंड से, ओवरी में सिस्ट, ट्यूब में सूजन, आप मार्च से जुड़े हैं, 28 मार्च 25 में आए थे और 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। किरण घनश्याम ठाकुर बतिया बिहार से, आपको रिपोर्टें नॉर्मल थी, आप घर से 1 बार आए थे, दूसरी बार आए आज और दीप आरती कर रहे थे, 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रियंका चौधरी किशन टोंक राजस्थान से, मिसकैरेज की शिकायतें, सिस्ट का भी ऑपरेशन हो चुका है, स्पर्म काउंट लो है, आप 1 बार आए 3 जनवरी 26 को और 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। डिम्पल राजीव कैमूर बिहार से, राइट ट्यूब ब्लॉक, अंडे सही नहीं बनते, 2 बार आहार लेके गई, 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। पुष्पांजलि जितेंद्र मोतिहारी बिहार से, अंडे कम बनते हैं, आप 1 बार आहार लेके गई, 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। नीलम अरविंद शुक्ला गोंडा यूपी से, ओवरी छोटी बताई लेफ्ट वाली, लाइनिंग सही नहीं बनती, आप 4 बार आहार ले चुकी है और आज गुड न्यूज आई है, 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सुनीता राजेश बलरामपुर छत्तीसगढ़ से है, यूट्रस में सिस्ट बताए हैं, आप 1 बार आहार लेके गई और 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। गुड़िया सोनलाल बांदा यूपी से, आप 1 बार आहार लेके गई 18 जनवरी को और 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। मीरा दीपचंद जयपुर राजस्थान से, ट्यूब टेढ़ा बताए, यूट्रस छोटा बताए, आप 1 बार आई, आज दूसरी बार आई है, आपका भी पॉजिटिव रिजल्ट है। रीना निर्भय शर्मा आगरा यूपी से, आपको अंडे नहीं बनते, 1 बार जुलाई में आए थे और आपको 13 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। धर्मावती अर्जुन कुमार आरा बिहार से, आपको मिसकैरेज की शिकायतें, 2 बार आहार लेके गई थी 2 बार का और 10 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रेखा अरविंद मुंबई महाराष्ट्र से, आप 1 बार दिसंबर में आहार लेके गई, 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। कोमल कुंदन नागौर राजस्थान से, आपको दोनों ट्यूब ब्लॉक है और दूसरी बार आए हैं, 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। प्रियंका आर्यन सहारनपुर यूपी से, 1 ट्यूब ब्लॉक बताई और 1 बार आहार लेके गई, 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मंजू नानूराम चूरू राजस्थान से, अंडे सही नहीं बनते, स्पर्म काउंट लो है, आपको
नवंबर में आए थे और 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। उमा भारत सैनी हिसार हरियाणा से, आपको शुगर, थायराइड, पीसीओडी, अंडे सही नहीं बनते। देखिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आपको शुगर, थायराइड, पीसीओडी, अंडे नहीं बनते और दवा लेने पर पीरियड आते हैं, वो भी 4 से 5 महीने में आते हैं। 5 महीने से आरती लालदागी सरकार की वीडियो दर्शन और जीवन में पहली बार 17 साल बाद पॉजिटिव है। ये किया जा सकता है और संभव है। इन्होंने कर दिया, आप भी कर लोगी। पूरे मन से करिए, ये बिल्कुल संभव है। पीरियड ही नहीं आते। और देखिए थायराइड, शुगर भी है, पीसीओडी है, अंडे नहीं बनते, सब संभव है। प्रभु से हृदय से जुड़िए। इन्होंने 5 महीने में पूरे दिल से अखंड जोत जलाई होगी अभी इस महीनों में, और दीप जला के प्रभु से याचना करी होगी झोली फैला के, और इस बार डाल दिया झोली में, आ गया। बिल्कुल आपका भी आएगा। तो बहुत बहुत आशीर्वाद। लीला भूपेंद्र धाकड़ी, पाली राजस्थान से, आपको ट्यूब ब्लॉक, एक ही ट्यूब है, आपको स्पर्म काउंट 0 है, पीरियड एक ही दिन आता है, वो भी बहुत कम आता है। आप घर से ही 5 महीने से दीपक आरती कर रहे थे और इन्होंने भी वो करके दिखाया जो असंभव है। 10 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट ले लिया है। कहाँ दवाइयाँ खाने की, कहाँ इंजेक्शन, कहाँ आईवीएफ, कोई जरूरत ही नहीं है। बस आपको एकाग्रचित होके जुड़ना है, प्रभु से प्रार्थना करनी है, झोली फैला के आंसू बहा लीजिए। उन आंसुओं में आपके सारे के सारे रोग बह जाएंगे, मिट जाएंगे सारे रोग। एक और आशीर्वाद, संतोष अणदाराम, नागौर राजस्थान से, रिपोर्ट है नॉर्मल, मार्च से दीपक आरती किया, 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रेनू कुलदीप कुमार, शाहजहांपुर यूपी से, यूट्रस में गांठें बताई, पीरियड 20 डेज में आते, 20 दिन दीपक आरती दोनों टाइम किया और 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट आ गया। कविता बच्चेलाल, 12, नेपाल से, ओवरी में सिस्ट, मोटिलिटी लो, पीरियड अनियमित 3 से 4 महीने में, थायराइड, एक आईयूआई भी फेल हुआ। अब अक्टूबर से दीप आरती कर रही है और नेपाल की धरती पर 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अंजलि सुरेंद्र ठाकुर, इंदौर एमपी से, दीपक आरती फॉलो किया, पीसीओडी है आपको, पीरियड 3 से 4 महीने में आते हैं और दीपक आरती करके लाल दागे सरकार से 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट ले लिया है। सोनी राजन कुमार, मोतिहारी बिहार से, आपको पीरियड 2 से 3 महीने में आते हैं, 10 महीने से धाम से जुड़े, 2 महीना दीप आरती किया। देखो 8 महीने तो देखने में लग गए कि हमारा भाव जब तक नहीं बनता, नहीं बने 8 महीनों में, लेकिन देखते रहे क्या ये सही है, ऐसा होता है, ऐसा करने में 8 महीने लग गए। लेकिन 2 महीने से दिल से आरती की तो इस बार 4.5 साल बाद पॉजिटिव आ गए। तो आप जब तक अपने मन में ये नहीं पैदा होगा कि ये सत्य है, या वास्तव में प्रभु आशीर्वाद देते हैं, यहाँ पर साक्षात गुरुदेव के प्रवचन ईश्वर वाणी है, ये जब तक भाव नहीं होगा तब तक भटकते रहोगे, तब तक भागते फिरोगे। जिस दिन ये भाव हो गया कि गुरुदेव ने जो कहा है वो साक्षात ब्रह्मा की वाणी है, हमें इनको फॉलो करना है, इनको मान लेना है, तो मान लीजिएगा, तो समझ लीजिएगा कि आने वाला है पॉजिटिव। प्रियंका अमित, कानपुर यूपी से, आप भी घर से दीप आरती किए, पीरियड कम आते थे और केवल दीप आरती से 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। किरण विनोद कुमार, सोजत पाली से, आपको दोनों ट्यूब ब्लॉक और दवा लेने पर पीरियड 2 से 3 महीने में आते हैं। एक दिन दीपक आरती किया, केवल एक दिन,
दोनों ट्यूबें एक ही दिन में खुल गई और 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। देखिए क्या है, बिल्कुल आप देखिए कि कहीं ना कहीं दुनिया में कितना बड़ा नुकसान हो जा रहा है मातृशक्ति को, कितना पेनफुल प्रोसेस से गुजर रही है, सालों साल गोलियां ले रही है। अरे 3 दिन 5 दिन 10 दिन मेडिसिन लेने से आपको वो रोग ठीक हो सकता है, लेकिन दूसरा तो आ ही जाता है। एक मेडिसिन लेने से एक रोग ठीक होता है तो दूसरा आ ही जाता है, लेकिन कितने सालों तो गोलियां ले, यहाँ तो केवल एक दिन दीपक आरती किया आ गया। तो आपको कब आशीर्वाद दे जाए प्रभु, कोई भरोसा नहीं है। बस आपको उनसे जुड़ना है, उनके आगे झोली फैला के मांग लेना है। एक और आशीर्वाद सलोनी वीनू राम तरंगवा भरतपुर राजस्थान से। आपकी रिपोर्टें नॉर्मल, पीरियड आपके 2 महीने में आते हैं, 1 महीना दीप आरती दोनों टाइम किया, सलोनी को 2.5 साल बाद घर बैठे पॉजिटिव रिजल्ट। पलक अभिषेक कानपुर यूपी से। पलक की रिपोर्टें नॉर्मल है, आप घर से दीपक आरती किया और आपको पॉजिटिव रिजल्ट है, 3 महीना पॉजिटिव है। पुनीता सर्वेंद्र मुजफ्फरपुर बिहार से। आपकी रिपोर्ट है नॉर्मल, आपने भी 8 मार्च अभी 26 से दीप आरती शुरू किया, आपका भी पॉजिटिव रिजल्ट आ गया है। प्रियंका बुद्धीर फरीदाबाद हरियाणा से। आप दीप आरती घर से किया, 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रुचि आशीष सहजानपुर यूपी से। आपको घर से संकल्प मात्र से 3 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सुमन कल्याण शिवपुरी एमपी से। दोनों ट्यूबे ब्लॉक बताइए आपको और थायराइड है। आपने 1 महीने से दीपक आरती दोनों टाइम किया, अखंड ज्योत जलाई, ट्यूबे खुल गई और पॉजिटिव रिजल्ट आ गया। जब अखंड ज्योत जला के और आरती करके ट्यूब खोली जा सकती है तो लेप्रोस्कोपी या आईवीएफ की तरफ जाने की जरूरत ही कहाँ है। बाद में देख लीजिएगा, अभी हमारे से लाइव से जुड़िए और आप फॉलो करिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो भी दरबार में आए हैं और जो भी लाइव से जुड़े हैं वो एक पुण्य का काम जरूर करें। जो भी वीडियो आरती से जुड़े उनको लाइव जरूर फॉलो कराएं। जिनका रिजल्ट रुका हुआ है वो लाइव से जरूर जुड़े, लाइव प्रवचन से जुड़े। इससे जुड़ने से आपके सारे सवाल जो भी हैं वो आपको मिल जाएंगे उनके जवाब, और आप फिर उनको हृदय से फॉलो कर पाओगी। यहाँ से हमारे द्वारा जो भस्मी दी जाती है उसका तिलक लगा लें और उसको खा भी सकते हैं। जो आपको आहार दिया जाता है वो 5 जगह चेक होता है, हमारे द्वारा भी चेक होता है। आहार जितने भी है यहाँ कोई भी नुकसानकारी नहीं है, सब अपने आप में फायदे करने वाले हैं। अगर गलती से थोड़ा बहुत इधर उधर भी होता है तो भी वो आहार आपके लिए उतना ही फायदेमंद है जितने सारे आहार हैं। बस आप अपनी हिस्ट्री सही लिखवा दें। आहार 5 से 6 महीने के लेने के बाद भी नहीं हो रहा है तो 6 महीने स्टॉप हो जाइए और 6 महीने तक आपको प्रकृति के अनुसार जुड़ना है, प्रवचन से जुड़ना है, आरती लगातार फॉलो करनी है, आपको वंदना फॉलो करनी है, प्रवचन में बताई गई सारी बातें फॉलो करनी है। और जैसे ही पॉजिटिव आता है तुरंत आए, हम यहाँ से कमर का धागा भी देंगे और आपके बच्चे की सुरक्षा भी रहेगी। और यहाँ दरबार में गुरुदेव और भगवान श्री के दर्शन करके जाइएगा। अब हम आरती की तैयारी करेंगे तो एक बार सभी भक्तजन जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागे सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की।